2002 में गुजरात फसादात के दौरान पेश आने वाले बिल्किस बानो अस्मत दरी के मामले में 15 साल बाद फैसला आया है। रियासत गुजरात के बदनाम जमाना बिल्किस बानो केस में बम्बई हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा के खिलाफ 11 मुजरिमान की अपील मुस्तरद कर दी है, लेकिन अदालत ने इनमें से 3 को सजाए मौत देने की सीबीआई की अपील को भी तस्लीम नहीं किया। अहमदाबाद से 250 किलोमीटर दूर देवगढ़ बरिया गांव में 3 मार्च 2002 को 19 साला बिल्किस बानो की इज्तिमाई आबरू रेजी की गई थी। इस वक्त वो 5 माह की हामला थी। फसादात के दौरान गांव पर हमले में इसके खानदान के 14 अफराद को कत्ल कर दिया गया था, जिसमें 3 दिन के बच्चे भी शामिल थे। बिल्किस बानो फिरका परस्तों की दरंदगी का एक जिंदा अलमिया है, जिसके साथ 2002 में गुजरात के गोधरा वाक़ये के बाद फिरकावाना फसादात में इसके गांव के पड़ोसियों ने ही इसके साथ इज्तिमाई आबरू रेजी की थी। बिल्किस के इल्जामात के मुताबिक वो सबको मार रहे थे, मुझे भी मारा, और कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई। जब होश में आई तो बरहना थी, बच्चे की लाश पास में रखी थी और जितने लोग थे वो जिंदा नहीं रहे थे। फसादियों ने उसे भी शायद इसलिए छोड़ दिया कि शायद वो मर गई है। जब वो पुलिस के पास गई तो उन्हें कोई मदद नहीं मिली। पुलिस वालों ने उन्हें यह कहकर डराया कि हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे और तुमको जहर की सुई दे देंगे। वहीं 2 डॉक्टर ने भी कोई मदद नहीं की और गलत रिपोर्ट दे दी थी। इसके बाद बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा। कोर्ट ने यह मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया और इसका ट्रायल भी गुजरात से बाहर कर दिया था। इस जंग के दौरान उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ रिश्तेदारों के यहाँ उनको मदद लेनी पड़ी क्योंकि उनके जान का खतरा हो सकता था। बम्बई हाई कोर्ट ने 2002 में गुजरात फसादात के दौरान पेश आने वाले बिल्किस बानो अस्मत दरी के मामले में आज एक अहम फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट के जरिए 11 लोगों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में मुल्जिमान की तरफ से ट्रायल कोर्ट के 2008 के फैसले को चैलेंज किया गया था। जस्टिस विजय कौल और जस्टिस मुर्तजा भटकर की बेंच ने मामले की समाअत मुकम्मल करने के बाद आज ये फैसला सुनाया। सीबीआई ने अस्मत दरी के मामले में 3 मुल्जिमान के लिए सजाए मौत तजवीज़ की थी, जिसे कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। सीबीआई की जानिब से हाई कोर्ट में दलील देते हुए हेतन वेने गांवकर ने कहा है कि यह कत्लेआम का वाकया है। फसादात के दौरान नामौलूद बच्चे समेत एक खानदान के 14 अफराद उस वक्त कत्ल कर दिए गए थे जब वो जान बचाकर भाग रहे थे, और इसी दौरान लोगों की आबरू रेजी भी की गई। उन्होंने कहा कि ये अनोखा वहशियाना मामला है और इसमें सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। सीबीआई ने 3 अहम मुल्जिमान के लिए सजाए मौत का मुतालबा किया था, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट की तरफ से बरी किए गए पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी फिर से तफ्तीश करने का हुक्म दिया है। इस दौरान मुद्दा अलेहान के सीनियर वकील हरीश पांडे ने इस वाकये के वाहिद चश्मदीद गवाह बिल्किस बानो के बयानात, गुजरात पुलिस की तरफ से दायर एफआईआर और लाशों की तस्वीर को जाए वारदात से जमा किए गए शवाहिद पर शक व शुबह जाहिर किया था। अदालत ने बिल्किस बानो की तरफ से पेटिशन को मुस्तरद कर दिया, जिसमें समाअत के दौरान इसकी अदालत में मौजूद रहने की इजाजत मांगी गई थी। गुजरात के फिरका वाराना फसादात में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। इस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी रियासत के वजीर आला थे। फसादात से पहले गोधरा के रेलवे स्टेशन के करीब एक ट्रेन में आग लगा दी गई थी। इस वाकये में 50 से ज्यादा हिंदू कार सेवक हलाक हो गए थे। बिल्किस बानो का केस अकलियतों के कौमी कमीशन की मुदाखलत के बाद उस वक्त सुर्खियों में आया था, लेकिन मजिस्ट्रेट के हुक्म को बिल्किस बानो ने चैलेंज किया था। अदालत के इस फैसले से यह साबित होता है कि हिंदुस्तान में कानून की बालादस्ती बरकरार है। भले ही बिल्किस को हुसूल इंसाफ की में ताखीर हुई, तवील इंतजार करना पड़ा, लेकिन इसके साथ नाइंसाफी नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।